नमस्कार, दोहरी टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमांशु। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे कृषि खेती बहुत ही ज़ोरों शोरों पे चलती रहती है और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था खेती के ही इर्द गिर्द घूमती है। पर क्या हो जब ये खेती सड़कों पे होने लगे तो भारत में एक अजूबा हो भी जाता है। भारत में कह लें, भारत के उत्तर प्रदेश योगी के प्रदेश और योगी के शहर गोरखपुर ज़िले के बढ़लगंज चिल्लूपार विधानसभा में ये कारनामा होता दिख रहा है हमें। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सड़कों पे धान की रोपाई कर रहे हैं। आखिर क्या पूरा माजरा है, आइए इन्हीं से समझते हैं कि आखिर खेतों को छोड़ करके ये किसान या ये लोग सड़कों पे क्यों धान की रोपाई कर रहे हैं। पहले इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विवेक मदेसिया। हमारी बातें नहीं सुन रही है तो क्या किया जाए? सड़कों पर रोपाई किया जाएगा। मतलब इस सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, इसकी वजह से रोपाई कर रहे हैं आप? हाँ, इसीलिए। आपका क्या नाम भैया? मंटू जायसवाल। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? जैसे इस बार के समस्या के छठ का महापर्व है, इसको देखते हुए जैसे हम लोग का मांग है कि 2 दिन के अंदर रोड जल्द से जल्द दुरुस्त हो, किसी हालत में, कि माताएं बहनों को आने जाने में कोई दिक्कत मत हो। जी बिल्कुल, छठ का महापर्व है और जहाँ छठ में लोग नदियों में खड़ी रहती हैं हमारी महिलाएं अर्घ देने के लिए, पर यहाँ पर भी थोड़ा सा जल यहाँ पे जमा हुआ तो यहाँ पे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, नदियों पानी में ही इकट्ठा हो गए। ये भी एक तरह से अर्घ ही दे रहे हैं सूर्य की। खड़े हो जाइए, बात करें। क्या नाम है भैया आपका? बबलू राय नाम है, उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं बढ़लगंज। और ये क्या, ये समस्या पूरी बात क्या है? समस्या ये छात्रावास है। छात्रावास से लेके मुक्ति पथ द्वार तक ये रास्ता जाता है। इसमें 24 घंटा जो है कि रास्ता चलता है। तमाम लोग आते जाते हैं, गाड़ी घोड़ा हर चीज़। ये पटना चौराहे पर जाम लगता है तो इस रास्ते भी गाड़ियां घोड़े जाती हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि यहाँ के जो वर्तमान चेयरमैन हुए हैं, तमाम विकास का जो है कि एजेंट जो है विकास गाथा गा रहे हैं, लेकिन उनको यह दिखाई नहीं दे रहा है कि जिस सड़क से सभी लोग जो है कि हमारी आस्था जुड़ी हुई है, छठ पर्व है, नदी के किनारे जाना है, मुक्ति पथ से जो है लाश जाती है और यह सड़क बन नहीं पा रही। हमारी ये मांग है कि सीसी रोड और नाला बनवाया जाए, यही हमारी मांग है। और जी क्या नाम है आपका? मैं प्रभुनाथ सोनी हूँ, सराफा व्यापार मंडल का महामंत्री और यहाँ विश्व हिंदू परिषद का भी महामंत्री हूँ। हम लोग का मांग है कि यह सड़क जो है कई वर्षों से इसी तरह गड्ढे में तब्दील है और शासन प्रशासन के लोग में कान में जू रेंग नहीं रहा है और वो लोग जो है न यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे जनता के बारे में कहीं जनता से लोग संतुष्टि यहाँ नहीं पूछ रहे हैं। संतुष्टि केवल घूम घूम के नगर पंचायत में जहाँ साफ़ सुथरा, जहाँ सड़क चमक रहा है वहाँ पर जाकर के लोगों से संतुष्टि पूछा जा रहा है और यहाँ गड्ढे में तब्दील है। नापदान का पानी सड़क पे बह रहा है लोगों का। छठ का महापर्व है, यही प्रमुख मार्ग है जो मुक्ति पथ पे जाता है सरजू जी में रामको साई स्नान घाट पर, जो सब लोग इसी रास्ते जाएंगे। और देख लीजिए, आप लोग के सामने है, आपका चैनल देख लीजिए और आप बताइए सरकार को कि हम लोग का मांग जो है वो जायज़ है। यहाँ जल्द से जल्द, पहली बात तो छठ का पर्व देखते हुए इसमें एक दिन के अंदर में 24 घंटे के अंदर इसको व्यवस्था किया जाए कि तत्काल लोग जाएं और पर्व मनाएं। बाद में इसको सुचारू रूप से इस सड़क और नाले का निर्माण करा जाए, यही हम लोग का नगर पंचायत नगर प्रशासन से मांग है। हाल ही फिलहाल में यहाँ बढ़लगंज में भी नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, तो जो मौजूदा चेयरमैन है, क्या उनसे लेकर के ये बातें हुई हैं? उनसे लेकर के इस बारे में हमने आज के 4-5 महीना पहले हम दोनों लोग मिल करके यहाँ के सभासद सुमित्रा देवी के आवास पर हम लोग धरने पर बैठे थे, सड़क पर बैठे थे। वहाँ पे तत्कालीन सूचना कहीं से चेयरमैन महोदय के प्रतिनिधि जी को मिला। वो तत्काल हम लोग के धरने पर पहुँचे और आश्वासन दिए कि सड़क और पोल और लाइट तत्काल रूप से जो है 2-3 दिन के अंदर आप लोग का व्यवस्था कराया जाएगा। लेकिन आज तक कोई भी इस तरीके का व्यवस्था अभी नहीं हुआ है। बस 2-4 ठो लाइट कहीं कहीं लगवा दिए, न वहाँ पोल लगवाएँ, न यहाँ पर सड़क की कोई व्यवस्था है। आप सामने दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। उनसे पूछने पे वो कहते हैं कि मैं सारा व्यवस्था किया हूँ, वो सारा जो है मुद्दा वो जो है जनाधार नहीं है, लेकिन वो सामने सारा दिखाई दे रहा है। ये गड्ढा, सड़क, रोड, आने जाने में लोग बता रहे हैं राहगीर की क्या समस्या है, ये सब दिखाई दे रहा है। ये आज का कोई गलत न्यूज़ तो है नहीं, सब ताज़ा न्यूज़ है। ये तो सामने दिखाई दे रहा है कितना चमक रहा है जो है वो। और नहीं तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा विकास ही लक्ष्य है, तो सामने देखिए विकास लक्ष्य क्या है, ये सब सामने दिखाई दे रहा है। हम लोग का मांग है
कि यह मुद्दा जो है बहुत ये जनता के हित में है और जनता के लोग ये मोटरसाइकिल वाले सब लोग परेशान है इस रास्ते को देख करके। हम चाहते हैं, मांग करते हैं कि आप लोग ये व्यवस्था बनाएं। करोड़ों रुपया राज्य वित्त का पैसा हो गया, धन जो है नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नगरों में धन ज़्यादा से ज़्यादा धन दे रहे हैं, विकास करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी धन जो है कि कहाँ जो है जा रहा है, क्या हो रहा है इस 4 महीने में आप देखिए। बड़हलगंज जो है कि मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं विकास यही है, यह मुख्य सड़क है, बड़हलगंज का हृदय है, हृदय की यह दशा है। अभी आप लोगों को तो बताना नहीं, आप लोग सब कुछ जानते हैं, तो हम आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि यह सड़क जो है कि और नाला का व्यवस्था जो है कि बड़हलगंज का विकास हो, जो है कि कार्य हो। अब महिलाएं भूखी रहेंगी, किस तरह जाएंगी जो है कि इस कचड़े में, हम लोग तो कचड़े में खड़े हैं और आप बताइए तमाम बीमारियां फैल रही हैं, कैसे यहाँ लोग रहते हैं, कैसे लोग आते जाते हैं, यहाँ जाम लगता है, तो इसी रास्ते ये मुख्य द्वार है। आप लोग इस रोड पे खेती का क्यों कर रहे हैं ये बताएं। यह दिखाने के लिए शासन को कि देख लीजिए यह सड़क जो है कि धान रोपने वाला जो है कि खेत बन गया है। जिस सड़क पे चलना चाहिए, गाड़ी घोड़ा चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, उस सड़क पे जो है कि हमको धान रोपना पड़ रहा है। तो इसी से अंदाज लगा लीजिए कि विकास कितना हो रहा है। तमाम यहाँ लोग गाड़ियों से भी आ रहे हैं, इनसे भी समस्याएं जानेंगे। इतना मुश्किल है कि यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक राहगीर हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम भैया आपका? वीरेंद्र जायसवाल। आप डेली इधर से ही आते जाते हैं? तो ये सड़क की जो समस्या बनी हुई है कब से है? हो गया 6 महीने। मतलब इस पे कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई। क्या क्या परेशानी होती है? अरे गाड़ी भी चलती उलट जाती है, गाड़ी भी दुपहिया भी जी, लगभग मतलब दुर्घटना भी यहाँ पे होती रहती है, यहाँ पे भी हो जाती है, दुर्घटना की होती रहती है। हाँ, क्या नाम भैया आपका? दुर्गेश शर्मा। हाँ, क्या क्या समस्याएं होती है? बड़हलगंज मेडिकल विभाग में लगातार आना जाना मेरा होता है, शॉर्टकट यही रास्ता पड़ता है, बट यहाँ आए दिन की समस्या नहीं भैया, ये एकदम बिल्कुल बुरी तरह जर्जर हो चुका है। यहाँ नेता सिर्फ चुनाव में आते हैं। नाले का नहीं, यहाँ मतलब गली मोहल्ले का इतना बढ़िया कस्बा है, यहाँ पे हमेशा आए दिन की दिनचर्या लगी रहती है, फिर भी यहाँ कोई नेता आता नहीं है मतलब कुछ करने के लिए, कुछ करा दें। विभाग का हो चाहे अगल बगल गली मोहल्ले का, कोई भी इसके लिए सक्रिय नहीं है। बिल्कुल, हम पूरे रोड को दिखाना चाहेंगे और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? दीपक। आप इस रोड से डेली चलते रहते हैं? आते जाते हमेशा रहते हैं। क्या क्या समस्या होती है? समस्या आपके सामने देखिए, इतना कब विकास से बना हुआ है? नहीं देख रहे, इतना अच्छा विकास हो रहा है कि लोग पानी में चल के जा रहे हैं। ये कौन सा मोहल्ला पड़ेगा? अब मोहल्ला तो नहीं मालूम है, इस गांव का नाम नहीं मालूम है, परंतु ब्रह्मपुरम पड़ता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ के सभासद भी होंगे तो वो भी इसी रास्ते से आते जाते होंगे, तो उनको ये नहीं दिखाई देता है? मान लीजिए रोड है, सब लोग आते जाते हैं, तो वो भी आते हैं, कई प्रकार के लोग आते इधर है, पर क्या क्या समस्या यही है कि यहाँ का सरकार भी नहीं ठीक है, और ना यहाँ का जो प्रधान है, चाहे जिला पंचायत जो भी कुछ भी है, तो उन लोगों पर ये सब काम है तो उन लोगों को करना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ के जो सभासद हैं, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, उन तक अगर ये बात पहुँच रही है तो वो फिलहाल वो देखें कि अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा महापर्व जो उत्तर प्रदेश और बिहार का एक महापर्व होता है, छठ का महापर्व, वो मनाया जाएगा। और लगातार यहाँ पे सड़क से महिलाएं आएंगी जाएंगी और छठ पे दौरी लेकर के आती हैं, गन्ने लेकर के जाते हैं तमाम, और इसमें दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ समस्या ये नहीं है कि यहाँ पे ये बारिश का पानी हो गया या किसी का पानी हो गया वो आकर के रुक गया। इस सड़क पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक नाली का बोमा भी आया है और इस नाली का बोमा भी इसी सड़क पर पे आकर के गिरता है। नाली का पानी आ रहा है, गंदगी तमाम है। आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियां लोगों को होती होगी। शारीरिक रूप से तो जो परेशानी हो रही है वो हो ही रही होगी, और न और लगातार दोहरी घाट और बड़हलगंज के क्षेत्र में या पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कह लें कि डेंगू का जो प्रकोप छाया हुआ है, तो ये उसके लिए एक संजीवनी का काम करेगा। उन मच्छरों के लिए, उन डेंगू के मच्छरों के लिए संजीवनी का ये काम कर रहे हैं यहाँ की सरकार। उसके लिए भी कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं है कि कम से कम लोगों की सेहत के साथ तो खिलवाड़ न किया जाए। यहाँ सामने गंदगी भी फैली हुई है। हम आपको बता दें कि लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं और सुबह के 10 बज रहे हैं, पर यहाँ से शायद कूड़ा करकट भी यहाँ पे उठाया नहीं गया। पता नहीं कब उठाया जाएगा या उठाया जाता भी होगा या नहीं, या फिर कूड़े वाली गाड़ी भी ये देख करके चली जाती होगी कि यहाँ से तो पहले से ही इतना ज़रा गंदगी है, तो ये थोड़ी सी गंदगी से और क्या ही हो जाएगा। तो ये भी वो शायद सोच लेते होंगे। और तमाम यहाँ पे लोग खड़े हैं, तमाम यहाँ पे घर भी आपको आगे दिखाई देते होंगे।
और लगातार जहाँ पे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, 4 लेन 6 लेन 8 लेन तक की बातें होती हैं, पर वहीं पे गांव के कस्बे में, नगर के कस्बे में जो नगर की संजीवनी, नगर की लाइफलाइन कही जाती है, जो गांव की पगडंडी होती है, उसकी क्या हाल है उसके बारे में कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जहाँ पे हम बड़े बड़े वादे करते हैं वहाँ पे छोटे छोटे कार्य भी करके लोगों तक कोई राहत पहुँचाई जानी चाहिए। और तमाम यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, हम इनसे और भी बातें करते हैं। तमाम यहाँ पे नगर में रहने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं यहाँ के दुकानदार हैं। क्या नाम है भैया आपका? पंकज कुमार। जी, और यहाँ की ये जो समस्या लोग लगातार बता रहे हैं, सड़क की समस्या कब से बनी हुई है? ये तो करीबन ये 3 साल से समस्या है। 3 साल से। कभी ये बना होना है कि नहीं रोड? अरे बना था, ये जिला पंचायत में बना था। जब से चेयरमैन हुआ एक बार भी झाड़ू नहीं लगा है, न एक बार कूड़ा करकट उठा है। तमाम आप लोग समस्याएं उन तक लेके जाते होंगे तो उनका क्या मतलब वो कहते होंगे? आप देख ही रहे हैं, चारों ओर लोग परेशान हैं, सब जलमग्न है जी। और तमाम अभी छठ का त्यौहार भी है, यहाँ से भी महिलाएं जाती होंगी तो परेशानी तो होबे करेगा। तमाम औरतें, हमारे माँ बहनें आएंगी, इस रोड पे पानी में जाएंगी और वो क्या छठ मनाएंगी? छठ मनाने का कोई पर्व चल ही नहीं रहा है। का पर्व होगा, पूरा गंदगी जाएगा। यहाँ पे हम तमाम देख रहे हैं, यहाँ नाली का पानी भी यहाँ पे गिर रहा है, तो इसके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं है। अरे ये तो नाली का पानी तो गिरबे करेगा, जब तक कोई कार्य नहीं होगा तब तक गिरबे करेगा। यहाँ सामने कूड़ा करकट भी फैला हुआ है, तो ये उठता है कि बस ऐसे पड़ा? नहीं, हमारे देखने में तो नहीं उठा है। जब तक ये कार्यकाल शुरू हुआ तब तक कभी नहीं उठा है, कभी नहीं उठा है। झाड़ू तो लगभग नहीं करता है कभी का। झाड़ू क्या ही लगेगा जब पानी ही पूरा भरा हुआ है, तो पानी से ही धो दिया जाता होगा। तमाम बड़हलगंज के नगर पंचायत के जो चेयरमैन हैं, नगर अध्यक्ष हैं, उन तक ये बात पहुंच रही होगी, तो वो ज़रूर से इस मामले को संज्ञान में लें और आने वाले छठ पर्व से पहले कोशिश करें। अगर कोई नेता आता है तो एक दिन के अंदर सड़क बन के तैयार हो जाती है। अभी आपके नगर क्षेत्र के ही गोला क्षेत्र में आप चले जाएंगे, भरौली गाँव में एक राम सखी राम निवास के पास आपका एक खुला था, वहाँ पे जैसे ही मुख्यमंत्री का आना हुआ, एक दिन के अंदर वहाँ पे रोड बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे जनता के लिए भी एक दिन में रोड बन के तैयार हो जाना चाहिए। छठ पर्व के पहले ये कोशिश की जानी चाहिए कि ये रोड कम से कम इतना तो हो जाए कि कम से कम 2 दिन लोगों को परेशानी ना हो, फिर आगे इसका उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ आप देखते रहें डोरी टाइम्स टीवी। कैमरे के साथ हैं अजय, मैं हिमांशु। जय हिंद।